तो घोटाला एगो रहे तब ना हम बोले भाई, हम भी थक जाते हैं खोजते खोजते एकदम इसमें। लालू जी, आप पूरे परिवार को आपने कानून के लपेटे में ले लिया। आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगाए कि जानबूझकर आप लोगों ने उन सदस्यों को फंसाया है। अच्छा, तो सीबीआई के डायरेक्टर हम हैं, सीबीआई कोर्ट में हम जज हैं। साक्षात हे भगवान, जस करनी तस भोग हिता। केस के मुजरिम की संख्या बढ़ गई, ये तो स्वाभाविक है भाई। नौकरी के बदले में जमीन लीजिएगा। नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी उनका बेटा कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है। नीरज दा, लालू परिवार को बड़ा झटका मिला है सुप्रीम कोर्ट से। जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले में वो लोग चाह रहे थे राहत, लेकिन राहत नहीं मिला है, लेकिन एक बड़ा झटका मिला उन लोगों को। अरे पहला बात है कि झटका इसको कहते हैं। अरे एक इसमें मामला यह है कि और सदस्यों की संख्या बढ़ गई, केस के मुजरिम की संख्या बढ़ गई, ये तो स्वाभाविक है भाई। नौकरी के बदले में जमीन लीजिएगा, ये कितना बड़ा गुनाह है। राज्य का मुख्यमंत्री होकर के यह काम करेगा। जनप्रतिनिधि होकर करके मंत्री बनाएंगे तो हमको मकान लिख दो। तो जिन लोगों का जमीनवा लिखवा लिए और वो दुनिया से काल कलवित हो गए, तो उनका आत्मा जब कराहेगा तो राजनीति का श्राप पड़ेगा ना। श्राप पड़ता है राजनीति में, यही हो रहा है। लालू जी, आप उस पिता के रूप में याद किए जाते रहेंगे कि पूरे परिवार को आपने कानून के लपेटे में ले लिया, पूरा कानून के लपेटे में, और भी भ्रष्टाचार के मामले में। अभी मत कहिएगा कि सामाजिक न्याय का आंदोलन लड़ रहे थे हम। अरे नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए। लेकिन आप लोगों के ऊपर ये भी सवाल है कि एक आपने जिस तरीके से कहा कि सदस्य की संख्या बढ़ गई है, आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगाए कि जानबूझकर आप लोगों ने उन सदस्यों को फंसाया है। अच्छा, तो सीबीआई के डायरेक्टर हम हैं, सीबीआई कोर्ट में हम जज हैं। और जब ये मुजरिम हुए थे उस समय तो इन्हीं की सरकार थी। अरे राज्य के मुख्यमंत्री थे ना, ये तो जेल जाना नहीं चाह रहे थे, ये तो गेस्ट हाउस पहुंचे थे। वो तो माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच हुई, और जांच क्या था, 150 करोड़ मान लीजिए आवंटन हुआ और 320 करोड़ रुपया का निकासी हो गया। चारा घोटाला क्या था। तो घोटाला एगो रहे तब ना हम बोले भाई, हम भी थक जाते हैं खोजते खोजते एकदम इसमें। 11 तारीख को उन लोगों को पेश होना है। तो पेश तो होइएगा, और उस समय क्या बोलिएगा। कितना बड़ा अपमान समाजवादी आंदोलन का हो रहा है। जो देश के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, उनकी आवाज़ बनने का आप दावा करते थे, और उनको भी नहीं बख्शा, उनका भी ज़मीन ले लिया। तो वहाँ तो पुकार होगा। तो लालू जी, आपको तो आदत लगा हुआ है। अरे जेलवा में रहते होंगे तो पुकार होता है ना जी, जेल में कैदी का पुकार होता है। बीमार चल रहे हैं, मतलब लालू यादव बीमार चल रहे हैं, उनके ऊपर राहत दी जाए, राजद के लोग कहते हैं। वो तो बयान भी देते हैं, न्यायपालिका को राहत देना है ना। बेचारा ट्वीट कर रहे हैं, महुआ बाग का मकान बना रहे हैं, और नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी उनका बेटा कर रहा है। क्या क्या नहीं बोल रहे हैं ये लोग। इसलिए अब तो पुकार होगा, पुकार होता है कोर्ट में। अपना नाम भी अभियुक्त का, उनके पिताजी का भी नाम। साक्षात हे भगवान, जस करनी तस भोग हिता। एक आखिरी प्रतिक्रिया, सुनील सिंह को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, उनकी सदस्यता बहाल करने की बात कही, जिस तरीके से उन्होंने भरी सभा में मुख्यमंत्री को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो न्यायिक आदेश मैंने मीडिया में पढ़ा है, उसमें है कि दंडात्मक कार्रवाई को अति कर दिया। इस संबंध में न्यायपालिका ने अपनी टिप्पणी दी है। न्यायपालिका का फैसले का पूर्ण अध्ययन करने के बाद ही कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया दी जा सकती है, चूँकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। देखिए, आप सुन रहे थे जदयू मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार को। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की जो है मुश्किल बढ़ गई, और पूरे परिवार को जो है 11 तारीख को पेश होना है सुप्रीम कोर्ट से। एक बड़ा झटका, लैंड फॉर जॉब मामले में काफ़ी पुराना मामला है, और ये एक लालू पूरे परिवार को एक बड़ा झटका मिला है। ऐसे में 11 तारीख को सभी लालू परिवार के सदस्य और लैंड फॉर जॉब में जितने भी सदस्य हैं इस केस में, उन्हें पेश होना है। अब देखने वाली बात है न्यायालय क्या फैसला करती है। वहीं बात करें सुनील सिंह की, जो कि राजद के एमएलसी थे, उनकी सदस्यता चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहाल करने का आदेश दिया। इसके ऊपर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जो कि एमएलसी भी हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे थे, तमाम बातें आपने इस वीडियो में सुना है। तो बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।